सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ बस्तवी साहब भारत एक्सप्रेस मेगा कॉन्क्लेव में मौजूद हैं। हम आपसे बात करते हैं। अशरफ बस्तवी साहब, आप भारत एक्सप्रेस के मेगा कॉन्क्लेव में तशरीफ़ लाए, सबसे पहले इसके लिए आपका शुक्रिया। क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया और आपकी इस 2 साला जो दूसरी आपने जो है एक तरह से यादगार मनाया, सालगिरह मना रहे हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ कि अच्छा कॉन्क्लेव आपने ऑर्गेनाइज़ किया और अच्छे डिस्कशंस हो रहे हैं, मीनिंगफुल। ख़ास बात जो मुझे लगी, जो पुलिस वालों का, ख़ास तौर से ट्रैफिक वालों का जो आपने बुलाया यहाँ पर और उन्हें सामने रखा और पुलिस के अफसरान आए, उनके साथ डिस्कशन हुआ और बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन हुआ। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो साइबर क्राइम का है, हर दिन आप टेलीफोन करते होंगे, साइबर क्राइम के लिए बहुत तरह की इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती हैं और बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो लाइव लोगों को देखने का मौका मिला, नौजवानों की एक बड़ी टीम यहाँ पर देखने को मिली जो आने वाले दिनों की भारत के जो मेमार हैं, आने वाले दिनों के, आपने उनको सबसे ज़्यादा मौका दिया है अपने ऑडियंस में भी और तमाम तरह के मेहमानों में भी आपने बुलाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारत एक्सप्रेस की हमेशा कोशिश रहती है कि तमाम लोगों को, मुख्तलिफ शोबा इजाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मौका दिया जाए और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को लाया जाए, दिल्ली पुलिस को लाया जाए, पॉलिटिशियंस आते हैं, सियासतदान जो हैं, सहाफ़ियों को बुलाते हैं, आप जैसी शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद हैं, दानिश्वरों को भी बुलाते हैं, तमाम पहलुओं पर कोशिश करते हैं। नए भारत की बात कर रहे थे हम। मौजूदा दौर में आप मौजूदा सहाफ़त या मौजूदा मीडिया को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा मीडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि नए भारत की जो बात हम करते हैं तो उसमें नया भारत में मीडिया, चूँकि चौथा सुतून कहा जाता है किसी भी हमारी डेमोक्रेसी का, तो उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो देश को और ख़ास तौर से यहाँ की जो आवाम है उसको सही तौर पर इन्फॉर्म करे और उनको एम्पावर करे इंफॉर्मेशन के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, और जो मिस इन्फॉर्मेशंस हो रही है उस पर लगाम लगाए। क्योंकि जो लोग इस वक्त पूरे देश के अंदर जो मीडिया के ज़रिए से, डिजिटल मीडिया के ज़रिए से इन्फॉर्मेशंस को देख रहे हैं, अब पहुंचाने वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके पास क्या पहुंचाएं। तो ऐसे में ख़ास तौर से जब विकसित भारत की बात करते हैं हम, आने वाले दिनों में पीएम मोदी ने कहा कि 2047 में हम भारत को विकसित देखना चाहते हैं, तो उसमें मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बदकिस्मती यह है कि इस वक्त मीडिया अपनी वो जिम्मेदारी अदा कर पाने से कासिर है, कई तरह के दबाव का शिकार है, कॉरपोरेट मीडिया है तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन फिर भी एक सहाफ़ी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हम तमाम की ये जिम्मेदारी है कि हमारे जो हिंदुस्तानी शहरी हैं हम उनको एम्पावर करें और उनको इंगेज करें और मीनिंगफुल एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करें। सरकार की ख़बरों को भी लें, सरकार के जो गुड न्यूज़ हैं उनको भी लें, लेकिन सरकार की जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी सलीके से बताएं और लोगों को सही मानों में एम्पावर करें और इन्फॉर्म करें। आपकी एक किताब कारपोरेट और मीडिया मंजर आम पर आई, बहुत बातें की गई, बहुत पसंद भी किया गया। अब यहाँ पर जो मौजूदा हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में नौजवान हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सुनेंगे, उन तक वीडियो आपकी जाएगी, उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए, कॉर्पोरेट मीडिया जो मैंने लिखी थी तो मैं पिछले 10 साल का एक तरह से डॉक्यूमेंट किया था मैंने कि पिछले 10 साल के अंदर मीडिया ने जो हिंदुस्तान के जो कमज़ोर तबकात हैं उनके इशूज़ को किस तरह से डिरेल किया है, कब कब किया है, क्यों किया है और क्या किया है। तो इसको मैं नोटिस करता था टाइम टू टाइम, उस पर मैं रिपोर्ट्स लिखता था। बाद में मैंने उसको किताबी शक्ल दी और ये बताने की कोशिश की कि कॉर्पोरेट मीडिया जो जन मीडिया जो लोगों के इशूज़ हैं उसको कैसे डिरेल कर देता है कॉर्पोरेट के दबाव में, अपने इंटरेस्ट के दबाव में। तो उसे नहीं करना चाहिए। उसे अपनी जो सहाफ़त की जो ज़िम्मेदारी है कि एक बीच में खड़े होकर के लोगों को एम्पावर करना, इन्फॉर्मेशन देना, सही इन्फॉर्मेशन देना, वो गलत इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं, उसमें दरमियान में मिलाना नहीं। तो लेकिन ये हुआ है और हो रहा है, तो इसी को मैंने उजागर करने की, बताने की कोशिश की, एम्पावर करने की। अच्छी बात यह है कि मेरी जब किताब आई थी तो लोगों ने मुझसे कहा कि ये किताब उर्दू में आई है तो क्या है, बहुत आपको लोगों को बांटना होगा, बताना होगा। ऐसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब बिकी और अभी तक बिक रही है, लगातार बिकी है और लोगों ने उसे पसंद किया है। और जो मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ख़ास तौर से एक सब्जेक्ट पर एक किताब मैं दे पाया हूँ कि वो कॉर्पोरेट मीडिया कैसे काम करता है, कैसे दूसरे जो कमज़ोर तबकात के इंटरेस्ट हैं उसको कैसे नुकसान पहुंचाता है, उसकी जो मिसालें हैं। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है, हमने हर चीज़ को कोट किया है, कब कब क्या क्या वाक़या हुआ है, कब को किस चैनल ने, किस अखबार ने कैसे रिपोर्ट किया, उस हवाले से मैंने बताने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह पसंद की गई है और हम आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं इस तरह के चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में और भी कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। जी,
शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला, हम भारत एक्सप्रेस कॉन्क्लेव में आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अशरफ बस्तवी ने एक पैगाम दिया है कि कॉरपोरेट मीडिया और जो इनकी किताब है उसको भी लोगों को पढ़ना चाहिए और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया।